जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है जी, तो देखें कि हमारे पास लेट कर लेते हैं यहाँ पे एस एक आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, और जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, टा ऑफ द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या हमारे पास रो है। लेट द फ्लूइड बी मूविंग विद वेलोसिटी वी, और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो हमारे पास मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, v के साथ। ठीक है, और उसके बाद लेट s बी मूविंग विद द फ्लूइड सो दैट s कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी टाइम t। स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है, ये पूरा पैराग्राफ आप खुद लिख सकते हैं। देखें, एक हमारे पास यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस हम लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एक s आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, और जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, टा, और जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। ठीक है, और हमने ये बात की कि इस सरफेस, ये सरफेस जो है क्लोज्ड है। क्लोज्ड बेसिकली एक ऐसी सरफेस होती है बेसिकली जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। मिसाल के तौर पर यहाँ से स्टार्ट हुई और वापसी यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, और इसमें कोई होल भी नहीं है। तो ये एक ऐसी क्लोज सरफेस है जिसमें जो फ्लूइड है उसका हमारे पास क्या है, उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है, टाउ। अब हमने लेट किया, जो हमारे पास फ्लूइड है वो इसके अंदर वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, और उसके बाद हमने कहा कि जो इस सरफेस है वो भी मूविंग है विद द फ्लूइड सो दैट s कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी टाइम t। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी फ्लूइड जो है इसके अंदर वो भी मूव कर रहा है, और ये जो सरफेस s है ये भी मूव कर रही है, और किस वेलोसिटी के साथ, v के साथ। स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, मोमेंटम, और हमने यही मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोमेंटम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या फाइंड करेंगे, रेट ऑफ चेंज। ठीक है जी, तो देखिएगा, अब हमने क्या कहा कि जो मूविंग सरफेस है हमारे पास वो मूव कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे किसी भी टाइम t में। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक इस सरफेस के अंदर एक हमने पॉइंट लेट कर लिया p। ठीक है, और इस पॉइंट p का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हमने क्या ले लिया, डीटा। लेट डीटा बी द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इनक्लोजिंग अ पॉइंट p विद इन s। इस सरफेस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बहुत बड़ी सरफेस है, हम इसके अंदर इस पूरी सरफेस को डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया p, जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डीटा। अब हमने सिर्फ इसी को डिस्कस करना है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है कि किसी भी सरफेस के अंदर मैस ना तो क्रिएट होता है, मतलब ना तो जनरेट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मैस। ठीक है, द मैस मतलब ये है कि किसी सरफेस के अंदर उस वक्त तक ना तो फ्लूइड कम होगा ना ज़्यादा होगा जब तक कि कोई फ्लूइड उसके अंदर इंटर ना हो। ठीक है, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। उसके बाद द मैस रो डीटा ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल कैन नॉट चेंज एज इट मूव्स अबाउट विद द फ्लूइड। वो कहता है इसका मतलब ये हुआ, फ्लूइड ना तो बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास मैस है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये मैस क्या रहेगा, सेम। और हमें पता है अगर ये मैस कांस्टेंट रहे तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर। ठीक है, दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज मैस ऑलवेज बी सेम। ठीक है, ड्यूरिंग मोशन। ठीक, अब देखिए, अब ये मैस कैसे आया, मैस हमें पता है किसके बराबर होता है, बेसिकली डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, m ओवर v। तो अगर हम यहाँ से मैस निकालें तो मैस क्या आ जाएगा, रो v। और हम यहाँ पे एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं और उस एलिमेंट का हमारे पास वॉल्यूम कितना है, डीटा। तो यहाँ पे v की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डीटा। दिस इज़ द मैस। ठीक है, तो इस एलिमेंट का मैस dm हमने रख लिया। ठीक है, और इसका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास रो डीटा। तो यही हमारे पास, इसका जब रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि मैस ना तो इंक्रीज़ होता है ना ही डिक्रीज़ होता है जी। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है,
मोमेंटम हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि मोमेंटम बराबर होता है P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डिनोट करेंगे मोमेंटम को m के साथ। तो लेट कर लेते हैं जो फ्लूइड बॉडी है उसका मोमेंटम m है। लेट द मोमेंटम ऑफ फ्लूइड बॉडी बी m, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, ऑफ द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। देखें स्टूडेंट्स, फार्मूला है P इज इक्वल टू एम वी। तो मोमेंटम को यहाँ पे हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल M क्या आ जाएगा हमारे पास, मैस हम पहले फाइंड कर चुके हैं। मैस किसके बराबर है, रो डीटा के। तो यहाँ पे आ जाएगा रो डीटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी के, ठीक है। यहाँ पे मैस की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर हम होल बॉडी की बात करें तो होल बॉडी के लिए याद रखें, जब हम बात करेंगे कि पूरी बॉडी का मोमेंटम है तो हम उसके लिए वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। दोबारा सुन लें, जब हम पूरी बॉडी के मोमेंटम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक हो गया। तो दिस इज़ द मोमेंटम। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ m इज़ क्या आ जाएगा, d ओवर दिस इज़ द मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, d ओवर dt वॉल्यूम इंटीग्रल रो v डीटा। हमने अरेंज कर लिया यहाँ पे, v को पहले लिखते हैं, डीटा को बाद में, ठीक है जी। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अब हमने इसको अप्लाई करना है इस पे। गौर से देखें, यहाँ पे बेसिकली दो वैल्यूज़ हैं, रो डीटा दिस इज़ द मैस एंड v इज़ द वेलोसिटी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले डी वी ओवर डी टी, वी का हमने डेरिवेटिव लिया, मल्टीप्लाई रो डीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस जी वी वेलोसिटी एज इट इज़, और हमारे पास मटेरियल डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, रो डीटा का, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या किया हमने, डी ओवर डी टी को अंदर ले गए, इन दोनों पे हमने अप्लाई किया। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है मैस, दूसरा वेलोसिटी। तो हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो हमें पता है डी ओवर डी टी जब मैस का लेंगे तो ये डेरिवेटिव किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये वैल्यू क्या होगी, 0। तो क्या बचा हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी ओवर डी टी डीटा, दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि हमें नेक्स्ट टॉपिक में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।